महाकुंभ स्नान के लिए गृहमंत्री अमित शाह प्रयागराज पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। गृहमंत्री अमित शाह आज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब स्वागत करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके डेप्यूटी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक और साथ ही कैबिनेट मंत्रियों का भी जमावड़ा स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है और बुके फूल देकर प्रयागराज कुंभ में आने का स्वागत। इसके पहले निमंत्रण दिया था योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में आकर गृहमंत्री अमित शाह को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और अब यह तस्वीर है जब पहुंच गए हैं गृहमंत्री अमित शाह, आस्था की डुबकी लगाएंगे संगम में। महाकुंभ चल रहा है और लाखों करोड़ों श्रद्धालु अब तक आस्था की संगम में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं और एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी स्वागत करते हुए ये तस्वीरें देखिए। कल अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने डुबकी लगाई थी और आज तक से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि 11 बार उन्होंने डुबकी लगाई। इसको लेकर सियासत भी हुई, लेकिन इसी बीच अमित शाह की मौजूदगी महाकुंभ में, कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं अमित शाह। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत तमाम डेप्यूटी सीएम, उनके दोनों और कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के नेता वरिष्ठ सभी उत्साह के साथ स्वागत करते हुए और अमित शाह के चेहरे पर मुस्कान और मौजूदगी उनकी कहती है सकारात्मक सब कुछ। ये देखिए जरा, कतार से यूपी के सीएम, उसके बाद से दोनों डेप्यूटी सीएम, फिर कैबिनेट मिनिस्ट्री के उनके साथीगण और अमित शाह का अभिवादन स्वागत करते हुए तस्वीरें हैं। हम रुक करेंगे समर श्रीवास्तव का, हमारे संवाददाता जो कि लगातार महाकुंभ में मौजूद हैं, कवर कर रहे हैं, आप सभी दर्शकों को रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। समर्थ, अमित शाह की मौजूदगी बेहद खास, तैयारी भी खास होगी और हमेशा एक संदेश भी होता है जब भी कोई पॉलिटिकल समर्थ, अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो आपसे जानना चाहेंगे, गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी है भी प्रयागराज के अंदर, क्या तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लेकिन इसके मायने भी समझाइएगा और किस तरह की इसको लेकर तैयारी है जब अमित शाह मौजूद हैं प्रयागराज महाकुंभ में। बिल्कुल आशुतोष, संगम नगरी में आगमन हो चुका है गृह मंत्री अमित शाह का और सबसे पहले संगम में वो डुबकी लगाने वाले हैं, फिर लेटे हुए हनुमान जी मंदिर में वो आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद जूना अखाड़ा और तमाम जो साधु संत हैं उनसे उनकी मुलाकात है। वो भी एक लंबा कार्यक्रम है, वो बहुत ही जल्दबाजी में नहीं आया ऐसा लगता है और वो मतलब दोनों ही चीजों को निपटाने के बाद वो सीधे जो है संतों महंतों के साथ बैठने वाले हैं, प्रसाद ग्रहण करने वाले हैं और महाकुंभ में कुछ समय व्यतीत करने वाले हैं। इसके अलावा मौनी अमावस्या जो 2 दिन बाद है उसकी तैयारियों का भी जायजा ले सकते हैं गृह मंत्री। लेकिन अगर हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे तैयारियों की, ये जो जगह है, ये संगम किनारे हम इस वक्त हैं और टॉप व्यू से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जो देखिए गश्त जो है वो यहाँ पर होनी शुरू हो गई है। ये आरपीएफ के जवानों की टुकड़ी आप देख रहे हैं, पीछे बीएसएफ के भी कुछ जवानों को यहाँ लगाया गया है, पीएसी के भी तमाम जवान आपको नजर आएंगे। इसके अलावा एक तस्वीर तो ये है जहां पर कुछ सड़कों को खाली छोड़ा गया है क्योंकि यही वो रूट है जहां से कॉन्वॉय गृह मंत्री का आ सकता है, क्योंकि कभी भी जब वीआईपी मूवमेंट होता है तो हमेशा ऑल्टरनेटिव रूट्स बनाए जाते हैं, एक बैकअप प्लान भी बनाया जाता है, तो उसकी भी तैयारी है। तो वहीं पीवीपी के जो पुल है उनको भी जो है यहाँ पर 2-3 पीवीपी के पुल जो मैं देख पा रहा हूँ जिन्हें खाली रखा गया है। इसके अलावा अगली तस्वीर पीपीपी के पुल से इतर जो होगी वो श्रद्धालुओं की होगी जो यहाँ भारी संख्या में आए हैं। आपने मायने पूछे, देखिए अभी आपने देखा था योगी कैबिनेट ने यहाँ पर जो है स्नान लिया, उसके 2-3 दिन बाद अखिलेश यादव यहाँ पर आ गए। अब आज अमित शाह का दौरा है, पॉलिटिकल मैसेजिंग की बात होती है। मिल्कीपुर का एक बड़ा चुनाव है तो वहीं दिल्ली में चुनाव है, तो ये जो दौरे होते हैं इनसे कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मैसेजिंग भी जाती है, फिर चाहे वो चुनाव अयोध्या के मिल्कीपुर का हो और चाहे दिल्ली का हो। अब तस्वीर आप देखिए सामने की, काफी ज्यादा यहाँ पर रेती है और इस रेती को पार कर ये सारे जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, ये माँ गंगा के आचमन में अपने पग से चले जा रहे हैं। इन्हें किसी गाड़ी की, किसी घोड़े की जरूरत आज नहीं है, क्योंकि इनको कुछ अगर दिख रहा है तो वो आस्था और वो आस्था की डुबकी दिख रही है, जिसके लिए इन्होंने या पूरे भारतवर्ष ने 144 साल का इंतजार किया है और वो इंतजार अब खत्म होने के करीब है, खत्म हो चुका है, क्योंकि जरूर स्नान के 5 दिन हैं, लेकिन इनके लिए ये पूरे 2 महीने ऐसे हैं जो पावन स्नान
अमृत स्नान कहला रहे हैं। और इस बीच में अमित शाह का दौरा कहीं ना कहीं संतों से मुलाकात और सनातन बोर्ड की मांग इस पूरे महाकुंभ की चकाचौंध को बढ़ा रहे हैं। जी समर्थ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी दर्शकों के बीच रखने के लिए, तस्वीरों को दिखाने के लिए।